बिहार जितना पिछड़ा था, बिहार में नीतीश कुमार 2005 में बिहार को संभाले और आज की बिहार की तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज सड़कें हो चुकी है, आप 24 घंटा क्या 5 घंटा में कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले एक दौर था जब 2-2 दिन गुजर जाते थे, 24-24 घंटे गुजर जाते थे, दिन और रात निकल जाते थे, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले जाने में पता ही नहीं चलता था कि कहां आकर फंस गए हैं। लेकिन आज की तारीख में 5 घंटे 6 घंटे के अंदर आप किसी भी जिले में कहीं से जा सकते हैं। बिहार की यह उपलब्धि रही है, लेकिन यह उपलब्धि बिहार को देश में अग्रणी लाने वाला नहीं है, बल्कि बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है, युवाओं की जो समस्या है, उन पर मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा। उन्हें पर्याप्त तौर पर रोजगार देने होंगे और साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि रोजगार देने के लिए युवाओं में कौन सी अक्षमता है, उनमें कहां काबिलियत की कमी है और कौन से तकनीकी गुणों का अभाव है, उनकी शिक्षा कैसी है और उनकी जो नौकरी के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तें होती है, स्किल होती है, शिक्षाएं होती है, क्या उनमें पर्याप्त तौर पर है। क्या वे आज की तारीख में देश दुनिया में हो रहे विकास से के मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं या पिछड़े हुए हैं। इन तमाम बातों पर, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जरूरतें हैं और सुधार की जरूरतें गहराई तक जाकर है। लेकिन हम आपको जो खबरें बताने वाली है वह युवाओं के लिए फिर से बड़ा खुशखबरी लेकर आई है और वह यह है कि बिहार में 27,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। 27,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने वाली है। बिहार में 27,000 बेरोजगारों की कमी होने वाली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी और इसके लिए काम की जा रही है। यह सतत प्रक्रिया है और प्रक्रिया जारी है। खाली पदों को भरने के लिए 17,000 पदों का विज्ञापन तो पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जबकि 10,000 और बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचनाएं भेज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही 1,494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सक, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई है। सर्वेश कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने यह भी कहा कि जीएनएम के 7,903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जा चुकी है। सच्चिदानंद राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने यह कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मसलन जनरल सर्जन के 542 और स्त्री रोग के 542 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इसका विज्ञापन भी प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह जानकारी दी कि 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट में तब्दील होंगे और महेश्वर सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल के जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि महिलाओं को 24 घंटे प्रसव और सीजेरियन की सेवा के लिए राज्य के 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित किए जाएंगे। इनमें 100 क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष साल 2023 और 24 में मात्र 69 FRU ही क्रियाशील रहे थे, लेकिन अब 100 क्रियाशील है। अशोक कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने यह कहा कि सीटी स्कैन की सुविधा जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध है। संजय कुमार सिंह ने जो प्रश्न किया, उनके जवाब में मंत्री ने कहा कि पटना में 100 जन औषधि केंद्र संचालित है, जहां मरीजों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण औषधियां प्रदान की जाती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था